और चलिए लखीमपुर से मेरे सहयोगी अनिल यादव जुड़ गए हैं। अनिल यादव इस पूरी खबर पर शुरू से अब तक नजर बनाए हुए हैं। एक एक जानकारी जो एक्सक्लूसिव अनिल यादव ने हम तक पहुंचाई है, जो हमने हमारे दर्शकों तक साझा किया। अनिल, 4 घंटे बीत चुके हैं, पूछताछ चल रही है, मजिस्ट्रेट में के सामने पेश करने की बात सामने आ रही है। क्या गिरफ्तारी हो गई है या गिरफ्तारी होगी? देखिए, सुबह 10:30 बजे उनको 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन आधा घंटा पहले ही वो क्राइम ब्रांच के ऑफिस आ गए थे और जो मुख्य गेट है पुलिस लाइन का, उसकी जगह बैक गेट से आए थे। और ये क्राइम ब्रांच का ऑफिस आपके सामने नजर आ रहा है। इसी में सुबह 10:30 बजे से पूछताछ हो रही है। 3:30 बज गए, यानी कि 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। तमाम सवालात उनसे पूछे गए हैं, उनके जवाब एसआईटी ने लिए हैं और आशीष मिश्रा ने कई वीडियोज़ भी अवेलेबल कराए हैं एसआईटी को और कहा है कि इनमें मेरी बेगुनाही के सभी सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि घटना के वक्त मौका वारदात पर वो नहीं थे, बल्कि जहाँ पर दंगल का आयोजन हो रहा था गाँव में, तिकोनिया गाँव में, वो वहाँ मौजूद थे। और उन्होंने बताया भी है कि उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए कल जब उनको नोटिस देके बुलाया गया था वो नहीं आए थे। लेकिन एसआईटी ने पूछा है उनसे कि अगर वो घटना पर स्थल पर नहीं थे तो कहाँ थे। उन्होंने बताया कि वो दंगल में मौजूद थे और तमाम सवाल उनसे पूछे गए हैं कि इतने दिनों तक आप कहाँ रहे, नेपाल जाने की आपकी बात कही जा रही थी, तो उन्होंने उससे डिनाई किया कि वो नेपाल नहीं थे बल्कि यहीं लखीमपुर खीरी में थे और जाँच में सहयोग कर रहे थे। अभी भी जाँच पूछताछ जो है वो जारी है और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने जो एविडेंस पेश किए हैं, जो सबूत पेश किए हैं, उनसे एसआईटी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है उनकी बातों से। और इन सबूतों से ये साबित नहीं होता है कि वो बेगुनाह है या मौका वारदात पर वो मौजूद नहीं थे। तो ऐसा माना जा रहा है अब से कुछ देर में उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी होना तय मानी जा रही है। तो अभी भी पूछताछ जारी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कब उनको एसआईटी यहाँ से लेके मजिस्ट्रेट के पास जाती है और मजिस्ट्रेट क्या फैसला देते हैं या उनको कितने दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी भी पूछताछ जारी है, 5 घंटा से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जी अनिल, 2 चीज़ मुझे यहाँ पर समझ में आई है। एक तो ये कि जो भी जांच प्रक्रिया चल रही है, जो सवाल जवाब है, उससे एसआईटी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है। बहुत फूक के कदम रख रही है एसआईटी। ये कह सकते हैं कि ज़्यादा एहतियात बरत रही है। आप पीछे की भी एक बार तस्वीर दिखाइए दर्शकों को। मजिस्ट्रेट के सामने तो पेश किया ही जा रहा है, गिरफ्तारी के पहले पेश कर रहे हैं उनको, ताकि चीज़ें बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि हर जगह पर वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रही है। पीछे की भी तस्वीर दिखाइए, कैसे पुलिस फोर्स तैनात किया गया है एहतियातन। बिल्कुल, देखिए 5 घंटे से ये जांच चल रही थी, उसका मतलब साफ है कि बहुत तमाम जो जितने भी पहलू हैं सबको बारीकी से एसआईटी परख रही, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, मंत्री के बेटे से जुड़ा हुआ मामला है, तो कोई भी इसमें फिलहाल गलती की गुंजाइश एसआईटी नहीं रखना चाहती। इसीलिए ये मैराथन पूछताछ का ये समय चल रहा है। 5 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया और अभी कितनी देर चलेगी इसके बारे में तो ये एसआईटी के लोग ही जानते हैं। माना जा रहा है कि अभी और जाँच चलेगी। देखिए, पुलिस बल यहाँ बड़ी संख्या में तैनात किया गया है, क्योंकि उनका घर यहाँ से बहुत दूर नहीं है, 500 मीटर के आसपास है। उनके पिता का जो संसदीय कार्यालय है वो भी 200 मीटर के आसपास है। वहाँ समर्थकों का जमा है, वहाँ भी पुलिस फोर्स लगाई गई है। यहाँ पुलिस पीएससी के जवानों को तैनात किया गया और बताया जा रहा है कि जहाँ कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा वहाँ कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है और जेल के आसपास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि माना यही जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है, क्योंकि जो एविडेंस उन्होंने मुहैया कराए हैं वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट करने वाले नहीं है। तो अभी भी पुलिस और पीएससी के जवान तमाम यहाँ तैनात हैं क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बाहर और वो तमाम सवालों के जवाब अभी भी दे रहे हैं और उनको पूरा मौका दिया जा रहा है कि अपनी बेगुनाही साबित कर पाएं। लेकिन खबर यही आ रही है कि उनके जो एविडेंस है वो पर्याप्त नहीं है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। जी अनिल,